हेलो फ्रेंड, इसमें हम बात करेंगे यूपी की वैकेंसी के बारे में जो आप काफ़ी वैकेंसी योगी सरकार आपको दे रही है संविदा पे भर्ती, ठीक है? संविदा पे भर्ती दे रही है, आप लोगों को पता ही है यूपी में ज़्यादातर अब जो चीज़ें हो रही हैं सारी संविदा पे कराई जा रही है जो अर्ध प्राइवेट सरकारी भर्तियाँ। तो इसमें अगर आपको एक क्या है 40,000 रुपया अगर आप कमाना चाहते हो अपने जनपद में तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और इसमें जैसे कि है इसमें आपका जैसे कोई भी पेपर नहीं होगा, ठीक? एग्ज़ाम जैसे आप लोग सोचते हो बिना परीक्षा कोई भी जॉब मिल जाए, परीक्षा ना देना पड़े, तो ये देखिए परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ़ आपकी मेरिट बेसिस पे होगी। और क्या है जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशन है, तो उसमें आपका ट्रिपल सी माँग लिया जाएगा या फिर एक इंटरव्यू भी रख दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है और इसकी जो फ़ीस है, ज़ीरो फ़ीस है फॉर्म फिल अप करने की। तो भाई फ़ीस देखिए ज़ीरो रखी गई, ये भी नहीं कि आपका पैसा जा रहा है कि फॉर्म में इतना रुपए चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये गवर्नमेंट भर्ती आपको दे रही है, संविदा पे भर्ती। जैसे कि अभी आपको पता है पंचायती राज की भर्तियाँ 75 जिलों की एक साथ नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। ये भी आपकी संविदा की भर्ती है, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं है। अगर आपने जैसे बीएड या डीएलएड या फिर आपने सीटेट, टेस्ट सीटेट नहीं किया है, तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। इस वैकेंसी को आप फिल अप कर सकते हो अगर आपने क्या है 10th भी पास किया, 12th या आपने ग्रेजुएशन या बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया है, अगर बीएड एंड डीएलएड भी किए हो, तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। ये आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से भर्तियाँ निकल के आई हैं, माध्यमिक शिक्षक की होगी, बेसिक शिक्षा की होगी और कई वैकेंसी आपको आज देखने को मिलेगी। देखिए, आप लोग कहते हो कि ये योजना जो सरकार चला रही है, इस पे भरोसा नहीं। देखिए, ये सरकार की योजना है तो इस पे आप भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, ठीक है? जैसे कि और जो साइट होती है, काफ़ी साइट फेक होती है, जो फॉर्म फिलअप करने का कहीं 1000 रुपए लेते हैं, कहीं 500 रुपए लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है फीस भी आपकी ज़ीरो है, नन है और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एक साइबर कैफ़े चले जाइए, तो आप बताइए इस फॉर्म को फिलअप करना है, ये आपकी संविदा पे भर्ती है, तो खुद ही आपका फॉर्म फिलअप करके दे देगा। अगर चीज़ें जो भी नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। वैसे तो फॉर्म फिलअप करना भी हम आपको सिखाते हैं हर वीडियो में कि कहाँ पे कैसे आपको आईडी बनानी है, कहाँ पे क्या जाना है। तो इसमें भी हम बताएँगे एक फॉर्म फिलअप करना लास्ट में बताऊँगी कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है? तो ये देखिए आपकी जो योजना है योगी सरकारी आपकी चला रही है तो भाई ऑफ़िशियल साइट पे ही जाना, आपको कोई भी अदर साइट पे नहीं जाना है। और साथ में वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं। देखिए कोई भी भर्ती से अगर न्यूज़ आती है तो हमारे चैनल पे पहले बता दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पे ये डालेंगे सेवा योजना यूपी.in.com। देखिए ये आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ये सभी को पता होनी चाहिए। जो भी कोई संविदा भर्ती आपकी आती है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है यूपी की कोई भी वैकेंसी आएगी, आपको चीज़ें यहीं पे देखने को मिलेगी, यूपी का लोगो, यूपी का पोर्टल, ठीक है? तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लोगे, कुछ पेज इस तरह से ओपन होगा आपका। पेज ओपन के बाद आपके सामने कुछ यूपी का लोगो दिख रहा होगा, साथ में मोदी जी का फ़ोटो दिखेगा, ठीक है? ये आपकी ऑफ़िशियल साइट है, यहाँ पे देख सकते हो मोदी जी का फ़ोटो है और साथ में यूपी का लोगो, आपको यूपी का लोगो पता है कि 2 मछलियाँ तीर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चीज़ें क्या है, ये आपकी आउटसोर्सिंग भर्ती है, तो आपको जो क्लिक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? इस पे आप भरोसा कर सकते हो, अदर साइट में तो मैं भी भरोसा नहीं करती हूँ, ठीक है? इस पर आप भरोसा कर सकते हो, काफ़ी बच्चों का इस पे सिलेक्शन हुआ है और मेरे जानने में भी काफ़ी लोगों का हुआ है जैसे कि अगर हम बात कर लेते कि फेक है, बिल्कुल फेक नहीं, जेन्युइन आपकी है, यहाँ से आपको जॉब मिलती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ओके? तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे, ओके? कैप्चा में क्या है 551660 देख लो सही है कैप्चा 155166 ठीक है? कैप्चा फिल हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे आप करोगे जॉब सर्च, ठीक है? जॉब सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आएगा। पेज ओपन होने के बाद ये आपकी जॉब यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, जो जॉब आपको चीज़ें दिखती हैं, ठीक है? जैसे कि ये जो जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, वो आपको दिखाएँगे। वैसे तो ये मुज़फ्फरपुर का निकला है, अभी इसकी 10 दिसंबर लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग भर्ती है, इसमें 5वीं पास बताओ लिया जा रहा है, उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें अस्पताल के शिशु बच्चों को 1 साल अनुभव, तो इसमें समझो 8,000 सैलरी दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा नहीं है, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। चलिए जो हम भर्ती आपको दिखा रहे हैं, वो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है? ये सारी भर्तियाँ देखिए आपकी निकली और फॉर्म भी फिल अप किए जा रहे हैं, आपको पता है, ठीक है? ये देखो इसमें बीकॉम का निकला, बहराइच का है, ग्राम विकास इसमें है, इसमें
इसमें जो है 21 से 35 ईयर लिया जाएगा, कोई भी परीक्षा भी नहीं है, ठीक? चलो जो भर्ती हम दिखाने आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आपकी। पेज नंबर पे आपको जो है 26 पे क्लिक कर लेना है, साथ में 25 पे, ठीक है? तो पहले 25 पे क्लिक करते हैं। 25 पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आपका आता है। सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ओके? जैसे कि ये वैकेंसी आप देख सकते हो, ये आपकी लखनऊ की वैकेंसी है, जो 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 72 आवेदन हो चुके हैं। ये आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ। अगर आपने किया है तो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, और काफ़ी अच्छी, इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है, 15,000 सैलरी है और 72 आवेदन हो चुके हैं, सीधा आपकी मेरिट बेसिस पे हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग, ये आगरा की भर्ती निकली है, तो इसकी 10 दिसंबर लास्ट डेट है और 14,000 इसकी सैलरी है, ठीक है। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और इसके 1 ईयर से एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपका अगर बीएससी किया है, ठीक, तो आप क्या है, बीएससी है, मास्टर मैनेजमेंट है, या कुछ भी इसमें से किया है, पीजी का डिप्लोमा किया है, तो इसमें आप फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हो और 15,000 सैलरी आपको मिलेगी। और इसकी डेट जो लास्ट डेट है कितनी है, 10/12 है, ठीक है। और इसके बाद ये आपको बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती देखने को मिल जाएगी, जो आपको बीकॉम एवं बीएससी के है, ये आगरा की भर्ती है, ठीक है, आगरा की है। इसके बाद आपको भर्ती ये देखने को मिल जाएगी प्यून की भर्ती, ठीक है। प्यून की भर्ती जो है, इसमें कुछ भी आपका एक्सपीरियंस नहीं लिया जाएगा, और इसकी लास्ट डेट 10 लास्ट डेट है। उत्तर प्रदेश राज्य की विद्यालय अभिलेखागार की भर्ती है। ये आगरा है, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, 3 जगह आपकी इसकी जनपद वैकेंसियाँ निकली हैं। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली, इसकी भी 10/12 लास्ट डेट है, बेसिक शिक्षा विभाग। अगर आपने ये बहराइच की, देखिए जिस जनपद से हो उसी जनपद में आप फॉर्म फिलअप करिएगा, इसके अलावा मत करिएगा, ठीक है। जैसे कि आप जिस जनपद की वैकेंसी निकलती उसी जनपद में आपको फॉर्म फिलअप करना है, ओके। तो इसके बाद आपके पास ये भर्ती है जो 10/12 है और बेसिक शिक्षा विभाग है, बहराइच का है, 11,000 इसकी सैलरी है। इसमें आपके पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा 21 से 40 ईयर आपकी क्या है, आयु होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। और इसके बाद आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक, हिंदी और अंग्रेजी, ओके। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने ये हो जाएगी बेसिक शिक्षा बहराइच की हो जाएगी, ग्रेजुएट पूछा गया है, और 21 से 40 ईयर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और आपके इसमें कोई भी कंप्यूटर का भी है स्तर डिप्लोमा, अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो उसको लगा सकते हो, 11,000 सैलरी है। इसके बाद आपके पास ये हो जाएगी, देखिए जिस हिसाब से आपकी भर्ती आती है उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ती है, ठीक है। ये आपकी बहराइच की है, बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है, तो इसमें 21 से 40 ईयर तो एज होनी चाहिए, साथ में आपको 2 हिंदी आशुलेखन और कंटक 80% जो है आपकी, मतलब टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती है ये, तो इसमें 18,000 सैलरी आपको प्लस मिल रही है। इसके बाद ये आपकी है, इसकी भी 10 लास्ट डेट है। ये आपकी बहराइच की है, 3 ईयर से कम अनुभव पूछा गया है, अगर है अनुभव, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप, अगर ग्रेजुएट हो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, 18,000 सैलरी है। इसके बाद आपको ये लखनऊ में बहराइच में सीधी भर्ती मिलेगी देखने को, बेसिक शिक्षा विभाग, ये बीटेक की है, जो 35,000 सैलरी मिलेगी, साथ में 3 ईयर, मतलब आयु जो है 21 से 45 ईयर है, और इसके बाद आपको जो है 60% अंक, जो मतलब अंक जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि आपका इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, ओके। 10/12 इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आपको आ जाना है सीधा 26 पेज पे, और जो न्यू वैकेंसी आई है वो भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे ये, चलो ऊपर से ही चले। इसके बाद 10/12 लास्ट डेट है, ये आपकी जो है नन है, इसकी 10,000 सैलरी है, और इसमें उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार की भर्ती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, बेसिक शिक्षा विभाग की, शाहजहांपुर की, 11,000 इसकी सैलरी है, और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग इसमें लिया जाएगा, ओके। और आपके पास तो स्पीकिंग जैसा, मतलब लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, बोथ दोनों का ही इसमें स्किल पूछी गई है। तो इसके बाद आपके पास जो है ये ब्लॉक पोस्ट ग्रेजुएशन है, बेसिक शिक्षा विभाग की है, 16,000 सैलरी है,
और आपकी जो है शाहजहाँपुर का है 10-12 है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता है कि ये सारी भर्तियाँ आपकी जो है आउटसोर्सेस भर्ती है, संविदा की भर्ती है, इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि भर्तियाँ जैसे कि आपकी ये निकली है भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग शाहजहाँपुर की और इसमें ट्रिपल सी लिया जाएगा, इंटरमीडिएट अगर आप पास हो तो इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हो, 18,000 इसका सैलरी दे रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे भी 40,000 भी सैलरी आपको देखने को मिलेगी, ये देखो। ठीक है, 40,000 की सैलरी वैसे शिक्षा विभाग बुलंदशहर का है। अगर आपने एमबीए किया है, तो इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हो। बीएड भी किया है, तो इस भर्ती को 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ये बीएड वालों के लिए है, तो देखिए 40,000 सैलरी आप पा सकते हो। आवेदन कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे। अभी ये करके हम दिखा देंगे आपको कैसे करना है, ठीक है? तो ये भी आपकी डायरेक्ट भर्ती निकली बुलंदशहर की 10 डेट लास्ट डेट है। इसमें भी आपका बीएड होना चाहिए। देखिए बीएड कहीं भी ले लेते हैं, अब इसमें देखो बीएड नहीं माँगा है, ठीक है? इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा माँगा है, तो ये होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ये भर्ती देखो व्यावसायिक शिक्षा मुज़फ्फरपुर की है, तो ये अभी आपकी जो है ये शुरू होगी 6 घंटे बाद आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है? और ये आपकी देखो भर्ती है महिला कल्याण विभाग की 11 दिसंबर लास्ट डेट है, कुशीनगर की है। ओके, तो ये देख सकते हो इसके अलावा और भर्तियाँ भी है, तो पहले तो हम आपको भर्ती चलो दिखा दिया है। अब चलते हैं कि इसको फॉर्म कैसे फिल अप करोगे, तो ये देखो बेसिक शिक्षा विभाग की है। इसमें बीएड और एमएड अगर आपने किया है, तो इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप आवेदन करोगे, तो आवेदन पे जाते हुए इन चीज़ों को दिखा देते हैं। देखिए, अगर आपने इस पे आईडी बना लिया है, तो ठीक है, तब तो आपका फॉर्म फिल अप हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि इसमें लेता है आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट हो जाएगा, फिर फॉर्म आपका खुल के अगर इस पे पोर्टल पे आईडी नहीं बना है, तो साइन अप करिएगा पहले, ठीक है? साइन अप करिएगा तभी आपकी आईडी बनेगी। तो यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करेंगे साइन अप पे। साइन अप पे आने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है आपके सामने, देखिए इसमें जो आपका अब लिया जाएगा क्या-क्या फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल नेम हो जाएगा, लास्ट नेम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और इसमें जेंडर फिल अप कर देना है, एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जो आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाओगे, वहीं पे आपको वहाँ पे लॉगिन करना है। कन्फर्म कर दोगे और इसके बाद कैप्चा फिल करके वेरिफिकेशन कर दोगे, तब आपकी एक आईडी बन जाएगी। फिर आपको जो लॉगिन करना है, जैसे कि यहाँ पे आते हैं लॉगिन हर, तो लॉगिन हर के बाद आपको यहाँ पे फिल अप करना है यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो हमने बताया, तो वो फिल अप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? तो ऐसे आपको जो है फॉर्म इसको फिल अप करना है, ठीक है? तो चीज़ें आप क्या है आसानी तरीके से इसको फॉर्म फिल अप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, फिर इसमें सारी क्वालिफिकेशन ली जाएगी, ओके? अगर चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे, ओके? चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।